पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। बिहार में आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। वैसे देश भर में 96, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी 10 में 96 सीटों पर, लेकिन हमनी के बिहारे पर रह जाओ। बाकी कहाँ भइल बा लोग करत रही। उजियारपुर, जहाँ नित्यानंद राय वर्सेस आलोक मेहता। नित्यानंद राय मंत्री हैं केंद्र में और भाजपा के कैंडिडेट हैं। तीसरी बार जीतने के लिए एकदम जो है जोड़ लगा दिए हैं। जीतते हैं कि हारते हैं। आलोक मेहता आमने सामने की टक्कर 14 में थे ये, 19 में नहीं थे आलोक मेहता। इस बार जो है वो भी लगाए हुए हैं। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी, जो सबसे यंगेस्ट जो हैं कैंडिडेट हैं, हेलीकॉप्टर छाप की, मतलब कि चिराग पासवान, लोजपा रामविलास की। और दूसरे तरफ सन्नी हजारी हैं कांग्रेस के कैंडिडेट। दोनों के पिताश्री मंत्री हैं। शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी हैं और सन्नी हजारी के पिताश्री महेश्वर हजारी हैं। दोनों में जो है एकदम टक्कर है। ये भी एगो अलग चीज बताओ। एक मंत्रिमंडल में 2 मंत्री, दोनों जेडीयू के। एगो बेटा जौन बाण कांग्रेस के हो गिलन आ इनकर बेटी जौन भी आतवन एनडीए की कैंडिडेट हो गए, उधर इंडिया के हो गए। देखिए क्या होता है। खैर अब क्या करब, होता तो होता। दोनों ओर से समझे कि हालांकि अशोक चौधरी तो दिन रात दोनों पैरवी करते हैं, लेकिन महेश्वर हजारी दिन में एकदम लौकते ना रहन। कुछ लौकब रात में को आदमी देखल उनका के। भाई बेटा के सवाल बा। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर भाजपा के दूसरी बार जो है एकदम लागल मान कि अब भाई कबार दिए करा के दूसरा बार। ललित यादव जो हैं एमएलए हैं, 5वां 6वां बार एमएलए मानू जैसे अभी काफ़ी, दोनों आदमी काफ़ी पॉपुलर है। इनके बीच लड़ाई है। मुंगेर में ललन सिंह, राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के कैंडिडेट हैं। ये भी वहाँ से दूसरी बार 19 में भी जीते थे। और इस बार क्या होता है ये तो पता चलेगा 4 तारीख को। 14 में ये हार गए थे बीना देवी से। सूरजभान सिंह की पत्नी जो थी उनसे हार गए थे। अनीता देवी राजद की कैंडिडेट है, ललटेन पार्टी की हैं। चुनाव लड़ने ही के लिए अशोक महतो ने शादी, हाँ मैंने लालू जी कॉलोन के सदिया खोल लो, तारा के कहाँ से टिकट दे, तू तो लड़िए ना सके लो। खैर, बेगूसराय में मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जो तीसरी बार वहाँ से दूसरी बार, पहला बार 14 में वो जीते थे नवादा से, लेकिन शिफ्ट कर गए वो आगिलन बेगूस। वो उनका खिलाफ सीपीआई के अवधेश राय हैं। इन लोग के भविष्य जौन बा चुनावी माने अब की पारी के जीती के ई भविष्य सब जना के समझे कि 10 जना के जे नाम लेनी। एक अलावे कितना निर्दलीय उर्दलीय भी मानन सब कोई के ईवीएम मशीन में कैद हो गई। अब एकदम जौन बा तवन 3 तारीख तक आराम से अपन सपना देखत रहिए जा, जीतत तानी हारत तानी, जीतत तानी हारत तानी। लेकिन अब भोजन उजन बढ़िया से चलिए, 25 दिन के बाद न पता चलिए, तब तक से आराम से रहिए जा। दूसरा क्षेत्र में जाके जैसे पार्टी कही अपन प्रचार करिहन जा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है अपन डुबंत दस्ता से और लोगों से बात करने के बाद समझिए, जैसे मुंगेर के, हम मुंगेर से शुरू करते नहीं तो मुंगेर सीट पर के जीती के हारी एक से पता चलता भैया कि राजद जो है उसने कंप्लेंट किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ शिकायत पत्र। जगदानंद सिंह जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं लालटेन के, यानी कि राजद के, उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कि 64 गो बूथ, बूथ का नाम भी दिए हैं, माने कॉमन बूथ है, कॉमन बूथ नंबर है, 64 गो लूट लेलन जाए।
माने कब्जा में कर जा जनता दल के लोग ललन सिंह के जितावे खातिर। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ क्या स्थिति हो सकती है या होगी, एक से पता चलता। अब देखिए उसको कैसे चुनाव आयोग लेता है, रिपोलिंग होगा कि रिजेक्ट कर देगा, ये तो 1-2 दिन के अंदर पता चली। अगर हम नित्यानंद राय और आलोक मेहता की बात करें उजियारपुर की, तो वहाँ भी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमरा भी जो इन्फॉर्मेशन बा ओकरा अनुसार नित्यानंद राय के ऊर्जा बढ़त बा। अब जीतिहन कि ना जीतिहन ये भाई हम पहले ही कह देतनी, हमारा भी जौन बात हमारा डूबंत दस्ता कि वहाँ भी स्लाइटली एकदम 20 आ 19.5 के बुझिए जा भाई, ऐसा है। उसी तरह दरभंगा में भी है, एक बाद समस्तीपुर में भी शाम्भवी चौधरी के पक्ष में बढ़िया मतदान भइल बा। गिरिराज सिंह जो है, हो सकेला कि जो कहलन कि बुरका देख करके जो है फेस बुरका से उठा करके, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब कि आप कहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। अरे आप यही कहते कि जे घूंघट ओढ़ के आवेला ओकर चेहरा देख के तब करे कि वाकई जौन फोटोआ बा पहचान पत्र पर उहे है कि ना है। कबो कबो ऐसा के बुरका पहन के समझे कि मर्दों छल जालन एगो फिल्म ना रहे कौन, तो समझे कि अपहरण या कोनो फिल्म रहे न, एगो रहे भाई कौन तो फिल्म जना में अपराधी जौन बा तौन बुरका पहन के समझे कचहरी में गइल बा, आ तब तक से अजय देवगन समझे कि गोड़ से देख लस गया रे एक तो गोड़ लंबा लंबा बा, जूता पहन। मैंने हमारा समझ से भाई ये 5 सीट पर अब की पारी लगता कि एनडीए जौन बा तो ठीक ठाक तरीके से अपन वोट के पोलिंग करा ले बा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जौन काल रोड शो जा भई रहे पटना में जबरदस्त रूप से, और आज जौन मीटिंग भइल बा 3 जगह, हाजीपुर में भइल, एक बाद मुजफ्फरपुर में भइल, एक बाद सारण में भी भइल, एकर भी प्रभाव कुछ बा ऐसा लोग बतावता कि जना एग्रेसिव तरीके से प्रधानमंत्री एकदम विपक्ष पर, खास तौर से भाई विपक्ष यहाँ के है, तेजस्वी हैं, लालू हैं, तो उन्हीं पर कि ना नीमन गीत गाइब और ना मड़वा में जाइब। हालांकि जिस एग्रेसिव तरीके से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी अपने फायरिंग रेंज में लिया, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक तरह से उन्होंने भ्रष्ट नेता बताया, ये भ्रष्ट है, सजा हाफ्ता है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो वहाँ के एनडीए के उम्मीदवार हैं, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके लिए वोट मांगा और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सारण में, इसलिए आप इनको वोट दें। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री का आज वाराणसी में रोड शो हुआ, आप जानते हैं वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं 3री बार। 14 में भी, हालांकि बड़ोदरा से भी वो जीते थे, 2 जगह से लड़े थे 14 में, 19 में भी जीते, और इस बार भी वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। भोजपुरी में, हमारे बड़ा भोजपुरी में बोलन नू, तो भोजपुरिया प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो जाके लोकल लैंग्वेज में बोलेलन, और उन लोग के देवी देवता के समझ की से प्रणाम करें, जैसे माँ अंबिका भवानी के प्रणाम किलन, यहाँ बाबा हरिहर नाथ के प्रणाम किलन, एक बाद जौन बा राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर जरा के भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाला, उनको की याद करन, उनको के नमन किलन प्रधानमंत्री है ना। इसी बीच एगो और खबर चुनाव के तो हम बता दें भाई, हमारा भी जौन खबर बा ओकरा अनुसार, क्योंकि अभी तक 19 गो सीट पर बिहार में चुनाव हो गए। पहला फेज में 4, दूसरा फेज में 5, तीसरा फेज में 5, चौथा फेज में 5, सब 5 से यहाँ 15, 4, 19। 19 क्षेत्र में जे समझ कि चुनाव लड़ता उनकर भविष्य जौन बा वो रखा गई ईवीएम के अंदर। अब क्या हुई, यही बीच तेजस्वी यादव जो है एक इमोशनल और सेंटिमेंटल बयान दिया है उन्होंने कहा है कि चचा जी जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है कल जो रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो चल रहे थे, कमल के ऐसे ना दिखावत रहन, ऐसे दिखावत रहन है ना, ज़बरदस्ती उनका के कमल के फूल पकड़ा दिया गया। ये
कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब जबरदस्ती पकड़वावल गेल कि वो अपना मने पकड़ लेलन। अरे भगवान, भगवान जी जानत हुई नहीं तो वो बताइहन तो जनिहन ये का है, हम चचा के साथ हैं, तेजस्वी यादव ने कहा। देखिए तेजस्वी का जो ये बयान आ रहा है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, कभी भी तल्ख बयान नहीं दिया है उन्होंने, कभी भी अपने फायरिंग रेंज में। जबकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार क्या क्या बोल रहे हैं लालू यादव को लेकर के, बच्चा पैदा करना, इसके बावजूद भी संयमित तरीके से धैर्य रख करके तेजस्वी यादव, देखिए आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव इज बिकमिंग पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सभा में जो नौजवान आए थे या अभी भी जो नौजवान हैं आप बात कीजिए तो वो कहते हैं कि रोजगार तो भईवा यही आदमी दिले बा, नौकरी तो यही दिले बा। कल भी उनके सभा में इन लोगों ने, नौजवानों ने कहा, लेकिन वो चूंकि राष्ट्र का सवाल है, देश का सवाल है, राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, तो वी आर इन फेवर ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वी वांट टू सी हिम एज पीएम फॉर द थर्ड टाइम। और दूसरी बात देखिए, जो मैं बता रहा था आपको कि क्यों मुझे ऐसा अपने लोगों से बात किया और इसमें बहुत मैंने इससे कि अभी भी दलित और ईबीसी पर नरेंद्र मोदी की पकड़ है, नीतीश कुमार की भी पकड़ है। आप ये तेजस्वी के बयान से भी इसको ले सकते हैं। तेजस्वी यादव समझ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं अभी भी उनके साथ मैंने 10% के आसपास जो है, हालांकि 14% पर 15% उनका के वोट मिलत रहा बा, 16% भी मिल गया ज़्यादा, लेकिन अभी भी कतनो समझ जाए कि से हाथी अगर मरियो जाले तो 1.5 लाख में बेचाला। इसीलिए आप धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव एक परिपक्व पॉलिटिशियन की तरह बयान दे रहे हैं। मोदी पर वो अटैक करते हैं, मोदी कहते हैं कि मोदी केवल बिहार आते हैं तो लालू हमारे परिवार पर बोलते हैं, हम उनको मुद्दों पर खींच करके लाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा से छटक के भाग जालन। वो केवल समझे कि धर्म के आधार पर जो है पोलराइजेशन करके वो करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन मुद्दा पर वो बात नहीं करते। जो मुद्दा क्या है, सबसे भयंकर माने बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, जिस पर वो बात नहीं करते हैं, ये खींच करके लाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच ये भी कि भाई एक लड़का जो है, एक लड़का मतलब तेजस्वी यादव अकेले जो है पूरा इंडिया का कमान यहाँ होते, ये तो बड़ी सा बड़बे कुल बा भाई। अकेले मर्दवा समझे कि झोर दे ले बाधा के सभा सबसे ज़्यादा भी समझे कि मैंने तो 30-35 को सभा अभी तक कर दिया। मत जितनी भीड़ आ रही है, स्पॉन्टेनियस भीड़ मैं कह रहा हूँ, मैं कई बार कह दे, मैंने फिर आज कह देता नहीं कि नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव की ही सभा में स्वतः स्फूर्त लोगों की भीड़ सुनने के लिए हो रही है। तो वही में हाथना बढ़न कबो मुकेश सहनी हाथना आदमी के बीच में थोड़ा देर मारन, लेकिन उनका भी है। अब ये देखना है कि मल्लाह वोट किधर जाता है, और ख़ासतौर से आज जो 5 सीटों पर या, हालांकि वो क्लेम करते हैं कि हमको ही वोट मिल माने इंडिया के पक्ष में हमारे समाज का वोट गया है, लेकिन वो बक्सा खोली तो बूथ वाइज पता नहीं चल जाला, हे बूथ पर केकरा मिलल, हे बूथ पर केकरा मिलल, हे बूथ पर केकरा मिलल, वो तो पता चल जाई। वो सच्चाई थोड़े छुप सकेला, हमें ना। आपको और दे दूं कि सासाराम में मनोज कुमार भारती ही को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन पर कई आरोप लग गए थे, लेकिन कई लोगों का नाम भी आ रहा था कि उनको, लेकिन वो बेचारे जो है एकदम आश्वस्त थे। मनोज कुमार भारती, हमारी भी बातचीत हुई थी उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ मतलब आ गई बा परेशानी, लेकिन हम भी होंगे उम्मीदवार, और वही उम्मीदवार बने भी। वो आप जानते हैं कि मीरा कुमार के कैंडिडेट है। मीरा जी कह दिले रही कि लड़िहन तो इहे लड़िहन, दोसर के हम स्वीकार ना करब। तो मीरा जी के बात के काटे की हिम्मत कांग्रेस नेतृत्व के पास है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।